Present perfect continuous। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कैंपस में। आज मैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। इसके पिछले वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस डिस्कस कर दिए हैं। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग क्लास बाय क्लास करके देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। पर मैं आज इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरीका से देखिए और समझिए। यहां लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसका नीचे लिखे हैं नेगेटिव सेंटेंस। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पूरे डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। यहां देखिए नेगेटिव सेंटेंस का यहां स्ट्रक्चर होता है। तो यहां स्ट्रक्चर लिखे हैं, एस से पढ़ेंगे। यहां स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। मतलब हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। हम आप लोगों बताए थे कि आई बी यू दे एंड प्लस सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैव का प्रयोग किया जाता है। और ही सी इट नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग किया जाता है। वही हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार हैव हैज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। यही बात वहां ध्यान रखिए, कुछ लोग बिन के बाद नोट देते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, जो बिल्कुल गलत है ना। हम लोग नोट देंगे हैव या हैज के बाद, है ना। आप बिन होता है नोट के बाद, है ना। आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए और समझ लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद बिफोर प्लस सब्जेक्ट आप फॉर या सिंस प्लस टाइम देंगे। हाँ, मैं आप लोगों को इसके पिछले वीडियो में दो गो टाइम बताए थे। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके आप सभी लोग पीछे क्लास देख लीजिए। फिर जो भी क्लास होगा आपको समझने में इजी लगेगा। देखिए यहाँ हम पहला एग्जाम्पल लिए हैं। वह सुबह से नहीं खेल रहा है। वह सुबह से नहीं खेल रहा है तो हम लोग क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही माने वह होता है पुरुष के लिए और सी माने वह स्त्री के लिए होता है। वही हम लोग यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही के साथ क्या लगता है, हैज। तो वही हैज लिखे हैं। उसके बाद क्या देंगे हम लोग, नॉट के बाद क्या देंगे, बीन। उसके बाद वर्ब का क्या देंगे, भी फोर। तब प्ले का भी फोर क्या होता है, प्लेइंग। उसके बाद फॉर या सिंस। तब पहले टाइम देखेंगे कौन सा टाइम है। तो टाइम क्या है, सुबह से। तो सुबह से क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो वही दिए सिंस मॉर्निंग। देखिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं सुबह से नहीं टहल रहा हूं। हम लोग क्या बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन, आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं और जो भी क्लास हुआ है एकदम कंसेप्ट के साथ बताया गया है। जो भी लोग पीछे क्लास नहीं देखे हैं, पहले पीछे क्लास देख लीजिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझना बहुत जरूरी है। जब तक पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम नहीं समझिएगा तो कहां सिंस का प्रयोग किया जाता है, कहां फॉर का प्रयोग किया जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए तीसरा नंबर में हम यहां एग्जांपल लिखे हैं, तुम 2 दिनों से काम नहीं कर रहे हो। तो हम लोग क्या बनाएंगे, यू हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। यहां देखिए 2 दिनों से, तो 2 दिनों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो ये लिखे हैं फॉर 2 डेज। आप लोगों को यही पॉइंट बताए थे
कि टाइम में क्या लगा हुआ रहेगा, से लगा हुआ रहेगा। टाइम में क्या लगा हुआ रहेगा, से लगा हुआ रहेगा। सुबह से, जनवरी से, फरवरी से, है ना, 4 दिनों से, 5 दिनों से, इस प्रकार टाइम में से लगा हुआ रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में। देखिए चौथा नंबर है, एग्जाम्पल लिखे हैं, अमित 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। अमित 4 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ क्या है, अमित है। अमित आप लोगों को बताए थे, अगर वन नेम रहेगा तो वहां सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। अगर वन नेम रहेगा तो वहां सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर। तो वन नेम रहेगा तो वहां हैज का प्रयोग किया जाता है। वहां किसका प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है नी। हम लोग बनाएंगे, अमित हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज, है ना, फॉर 4 डेज। देखिए यहाँ 4 दिनों से है, तो 4 दिनों से क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा, फोर का प्रयोग किया जाता है। तो वही बनाए हम बनाए हैं, अमित हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 4 डेज। देखिए अगला 5वां नंबर में एग्जाम्पल हम लिए हैं। 5वां नंबर एग्जाम्पल है, अभिषेक सुबह से नहीं दौड़ रहा है। अभिषेक सुबह से नहीं दौड़ रहा है। यहाँ देखिए अभिषेक है, यहाँ भी कितना है, वन नेम है। तो वन नेम क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, हैज का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे, अमित हैज नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और सुबह से है क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या किसका प्रयोग किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ 6ठा नंबर एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। वह 2005 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा है। हम लोग क्या बनाएंगे, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। 2005 देखिए इस शहर में, इसका इंग्लिश क्या होगा, इन दिस टाउन। इस शहर में इसका इंग्लिश क्या होगा, इन दिस टाउन, है ना। ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2005। आगे देखिए 7वां नंबर में एग्जाम्पल हम लिखे हैं, सीता सुबह से पत्र नहीं लिख रही है। सीता सुबह से पत्र नहीं लिख रही है। हम लोग इसको बनाएंगे, सीता हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, है ना। सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है ना। तो सीता हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। देखिए 8वां नंबर एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं जनवरी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा हूं। तो हम लोग इसको बनाएंगे, आई हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस जनवरी। यहाँ देखिए जनवरी से, फरवरी से, चाहे मार्च से, कुछ भी रहेगा, है ना। इस प्रकार महीना का नाम रहेगा, चाहे सप्ताह का नाम रहेगा। अगर नाम रहेगा सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, इस प्रकार रहेगा, ये सब क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो लिख ले जनवरी से, जनवरी से यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके साथ सिंस का प्रयोग किया जाएगा। अब परीक्षा की तैयारी करना का मीनिंग होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा की तैयारी करना के मीनिंग होता है प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर हम उसका बिफोर बनाएंगे तो हो जाएगा प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। उसका हम लोग बिफोर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, है ना। यही था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जो कि पूरे डिटेल से डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए। मेन इसमें एक ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एक पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम अर्थात 2 टाइम, है ना, टाइम बताए ना, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, ये पॉइंट समझ गए हैं तो आपको कहां फोर का प्रयोग किया जाता है और कहां सिंस का प्रयोग किया जाता है, आपको समझने में कहीं पर भी डाउट नहीं रहेगा, है ना। क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा तो वहां भी पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। तो वहां भी यूज होगा, कहां सिंस का प्रयोग किया जाता है, कहां फोर का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम समझना बहुत जरूरी है ना। आप लोग अच्छी तरीका से देख लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक टू ऑल ऑफ यू।